हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इन अ टेलीविजन गेम शो, एक टीवी पर गेम शो है। द प्राइज मनी ऑफ ₹1,00,000 इज टू बी डिवाइडेड इक्वली। वहां पर 1,00,000 रुपए का प्राइस है और वो जो पैसा है ना वो बराबर बराबर डिवाइड किया जाएगा अमंग द विनर्स, जो भी गेम को जीतेंगे। कैन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट कीजिए एंड फाइंड whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। टेबल को कंप्लीट कर कर आप ये बताइए कि जो प्राइज मनी है ना, जो हर एक बंदे को मिलेगा, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ विनर्स के। तो देखिए टेबल पे जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये बात समझिए कि 1,00,000 रुपए हैं, उन्हीं 1,00,000 रुपयों को बांटना है। अब नंबर ऑफ विनर्स अगर एक ही होता है, गेम को एक ही बंदा जीतता है, तो वो पूरे के पूरे 1,00,000 रुपए उसी बंदे को मिल जाएंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ विनर्स 2 हो जाते हैं, यानी गेम को जीतने वाले 2 लोग हो जाते हैं, तो वो 1,00,000 रुपए 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो फिर एक को कितना मिलेगा, यानी प्राइस फॉर ईच विनर, तो एक को मिलेगा 50,000। तो ये तो यहीं से बिना टेबल को कंप्लीट किए ही पता चल रहा है कि यहां पर ये दोनों चीजें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले हम यही लिख लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे विनर बढ़ रहे हैं तो उनको मिलने वाली जो अमाउंट है वो कम हो रही है, आगे भी कम होती चली जाएगी। 4 लोगों में जब डिवाइड होगा 1,00,000 रुपए तो इससे भी कम हो जाएगा। 5 लोगों में डिवाइड होगा जब 1,00,000 रुपए तो और कम होगा। जैसे जैसे विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स ज्यादा होंगे ना, उनको मिलने वाला जो प्राइस है वो कम होता चला जाएगा। तो ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले तो इसका आंसर ही लिख लेते हैं कि अमाउंट गिवन टू अ विनर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। यानी उल्टा रिलेशन है, अगर विनर्स ज्यादा होंगे तो पैसा उनको कम मिलेगा। अब इस टेबल को फिल कर लेते हैं। देखिए ये तो हमें पता चल गया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये जो दो चीजें हैं ना, फॉर एग्जांपल इसे अगर x लेते हैं और इसे y लेते हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा हर बार यहां xy 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 xy, हर बार इनका जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा। तो उस हिसाब से अब मैं 4 के लिए सॉल्व करता हूं इसको, कि अगर नंबर ऑफ विनर्स 4 होंगे तो उनको कितना प्राइस मिलेगा। क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1 × 1,00,000, अभी बताया ना मैंने आपको कि इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हर बार सेम होता है। ये बराबर होगा 4 × समथिंग, या बॉक्स में मैं इसे x मान लेता हूं, 4 × x। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो x को मैं अकेला छोड़ दूंगा। यहां पे 1,00,000 × 1, ये 1,00,000 ही हो गया, और 4 यहां मल्टीप्लाई में ये यहां पर आकर डिवाइड में हो गया। जब ये डिवाइड में हो गया तो इसे डिवाइड कर देंगे 4 से, तो अमाउंट आएगी 25,000। यानी जब नंबर ऑफ विनर्स आपके 4 होंगे ना, तो उनको 25,000 रुपीज मिलेंगे एक विनर को। अब आते हैं 5 पे। अगर नंबर ऑफ विनर्स 5 हो जाएं तो कितना होगा, तो यहीं से शुरू करेंगे। 1 × 1,00,000, ये जो चीज है इनका प्रोडक्ट बराबर होगा 5 × यहां मैं y मान लेता हूं, 5 × y। तो y की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो यहां तो 1,00,000 की हो गया, और ये जो 5 यहां मल्टीप्लाई में ये यहां पर आकर डिवाइड में हो गया, तो y की वैल्यू डिवाइड करने पर आ जाएगी 20,000। तो अगर नंबर ऑफ विनर्स 5 होते हैं तो हर बंदे को फिर 20-20 हजार रुपए मिलेंगे। अब आते हैं 8 पे। अगर नंबर ऑफ विनर्स 8 हो जाते हैं तो कितना होगा, फिर से ये लेना है हमें। 1 × 1,00,000 बराबर होगा 8 × यहां कुछ मान लेता हूं मैं, z मान लेता हूं, 8 × z। तो z की वैल्यू निकालनी है मुझे। ये तो 1,00,000 की हो गया इस तरफ, और 8 यहां मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा। जब 1,00,000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 12,500
रुपीज़। 8 लोगों को अगर 1 लाख रुपए बराबर डिवाइड किया जाए तो एक के हिस्से में 12,500 रुपीज़ आएंगे। अब 10 का निकाल लेते हैं। अगर 10 लोग उस प्राइज़ को विन करते हैं इक्वली, तो यहाँ फिर से यही चीज़ 1 इंटू 1 लाख बराबर होगा 10 इंटू, यहाँ पे मैं XYZ या A मान लेता हूँ, तो ये मैंने A ले लिया। A की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 1 लाख को मैं डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे 10 है ना, तो 10 से डिवाइड कर दूंगा इधर आके, तो A की वैल्यू आ जाएगी फिर 10,000। तो फिर एक बंदे को 10,000 रुपये मिलेंगे। अगर यही अमाउंट 20 लोग जीतते हैं ये प्राइस, तो फिर से 20 का निकाल देते हैं, तो 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू, यहाँ पे 20 इंटू, यहाँ मैं कुछ मान लेता हूँ B, 20 इंटू B। तो B की वैल्यू निकालने के लिए इधर तो 1 लाख ही बन गया, ये 20 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो B की वैल्यू आ जाएगी 5,000। तो अगर वो 1 लाख रुपए 20 विनर्स को इक्वली डिवाइड किए जाएं तो हर एक के हिस्से में 5,000 रुपीज़ आएंगे। तो इस तरह से आपका ये टेबल भी कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।